अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है, किसके ऊपर मनाया जाता है, क्या क्या फैक्ट्स इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स डे से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम स्पोर्ट्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी है मेजर ध्यानचंद सिंह जी का, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। और उन्हीं के बर्थडे पे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। जैसे कि मैंने बोला, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है इंडिया का वो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो हॉकी के विज़र्ड हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनका जन्मदिन था, तो उन्हीं के जन्मदिन के नाम पे नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। उन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे बैक बैक टू बैक 1928, 1932 और 1936 में। और इस दिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे जो खेल के स्टेडियम्स हैं वहाँ पे हॉकी मैचेस ऑर्गेनाइज़ किया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के याद में। आपको कितना पता है मेजर ध्यानचंद जी के बारे में? कौन थे मेजर ध्यानचंद जी? चलिए देखते हैं। अगर उनके पास्ट लाइफ को देखें तो ध्यानचंद जी, उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था 29 अगस्त 1905 में। उनके पिताजी का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह जी था और वो आर्मी में एक सूबेदार रैंक के एक सिपाही थे, और वो भी हॉकी खेला करते थे। उनके 2 और भाई थे जिनका नाम था मूल सिंह और रूप सिंह। ध्यानचंद अपना स्टडीज़ जो था वो रिज्यूम नहीं कर सके, तो उन्होंने सिर्फ छठी कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई किया था। और क्योंकि उनके जो फैमिली थे वो एक एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ही मूव करते रहते थे, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो आर्मी में थे। और शुरू शुरू में उनका ध्यान जो था वो ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं था, और उन्होंने हॉकी सिर्फ अपने दोस्तों के कहने पे ही खेलना शुरू किया। और वो जो हॉकी स्टिक जो था वो पेड़ की टहनियों या फिर ब्रांचेस को काट काट के और कपड़ा का गोला बना बना के बॉल बनाते थे, उसके बाद वो हॉकी खेलते थे। जो उनका अर्ली डोमेस्टिक करियर था हॉकी का वो ऐसे स्टार्ट हुआ था। 1992 में उन्होंने पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन किया एज ए सिपाही रैंक में उन्होंने ज्वाइन किया पंजाब रेजिमेंट। तब उनका उम्र सिर्फ 16 साल का था जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था। मेजर भोले तिवारी जो थे वो ब्राह्मण रेजिमेंट के जो थे, उन्होंने उन्हें हॉकी का बेसिक सिखाया। पंकज गुप्ता जी उनके पहले कोच थे और उन्होंने उन्हें बाद का हॉकी सिखाया था। 1937 में मेजर ध्यानचंद को लेफ्टिनेंट रैंक में भी प्रमोट किया गया। उन्होंने 1956 में आर्मी से रिटायरमेंट लिया जब उनका उम्र 51 था, और तब उनका रैंक जो था वो मेजर था रिटायरमेंट के समय। अब आ जाइए देखते हैं उनका अर्ली करियर, उनके खेल के दिनों को ज़रा देखते हैं। जब उनका कैसे ये दिन सब शुरू हुआ, उनका जो लेजेंडरी डेज था, उनका जो खास जो दिन सब था वो कैसे शुरू हुआ। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। कब उनको ये नाम दिया गया? ये एक फाइनल मैच था जब पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट का झेलम में जो हो रहा था। उन्होंने 3 गोल मारे थे लास्ट के 4 मिनट में, और जबकि उनकी जो टीम थी वो 2 गोल से पीछे थी, हार रही थी, और उन्होंने अपने टीम को जिताया था। तब उनको हॉकी का जादूगर कहा गया था। जो उनका पहला नेशनल गेम्स था, जिसको पहले इंटर प्रोविंशियल गेम भी कहा जाता था हॉकी टूर्नामेंट का, 1925 में हुआ था। उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उस टूर्नामेंट में, और उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको इंटरनेशनल हॉकी इंडियन टीम में उनको नेशनल हॉकी इंडियन टीम में उनको सिलेक्ट किया गया। अब आ जाइए देखते हैं उनका इंटरनेशनल करियर कैसा था। 1926 में ध्यानचंद को इंडियन हॉकी टीम में जो न्यूजीलैंड जा रही थी, न्यूजीलैंड टूर में जा रही थी, वहाँ पे उनको सिलेक्ट किया गया। वहाँ न्यूजीलैंड उनको लेके जाया गया। और उस टूर में इंडियन टीम ने टोटल 20 गोल मारे एक मैच में, और ध्यानचंद ने अकेले 10 गोल मारा था। टोटल उस टूर में इंडिया ने 21 मैचेस खेले, जिसमें से 18 इंडिया ने जीते, एक हारा और 2 ड्रॉ भी किए। अब आ जाइए ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स का जब भी नाम आता है तब इंडियन हॉकी का नाम आता है, और इंडियन हॉकी का जब भी नाम आता है तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम कैसे पीछे रह सकता है। अभी तक ओलंपिक्स में उस समय इंडिया ने 192 गोल मारे थे, जिसमें अकेला 100 गोल मेजर ध्यानचंद जी ने मारा था। और जैसे ही ओलंपिक्स के बाद वो वापस आए तो उनको लैंस नायक के पोस्ट पे उनको प्रमोट कर दिया गया था सिपाही से। 1928 जो एम्स्टर्डम ओलंपिक्स था, उसमें फाइनल मैच में 3 में से 2 गोल उन्होंने मारा था अगेंस्ट नीदरलैंड, और इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था, और इंडिया ने 3-0 से मैच जीता था। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1932, ठीक उस ओलंपिक्स के बाद इंडियन टीम के कैप्टन तब थे लाल शाह बुखारी। उन्होंने तब भी गोल्ड मेडल जीता था। यूएसए को उन्होंने 23-1 से हराया था, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लॉस एंजलिस के बाद 1932 का ओलंपिक्स जो कि बर्लिन में हुआ था, इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया,
और जिसमें कि उन्होंने शुरू में हंगरी को 4-0 से हराया, यूएसए को 7-0 से हराया, जापान को 9-0 से हराया और एक भी गोल उस टूर्नामेंट में इंडिया ने कंसीड नहीं किया था। और जो फाइनल मैच था वो 1-0 का था इंटरवल तक, यानी हाफ टाइम तक सिर्फ 1-0 का था। तब ध्यानचंद ने अपना जूता रिमूव करके इंटरवल के बाद यानी हाफ टाइम के बाद वो मैच खेला और पूरे नंगे पांव खेला वो मैच, और इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और लास्ट का जो स्कोर था वो था 8-1। उस मैच को देखते हुए एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद को जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट था जर्मन आर्मी का वो भी ऑफ़र किया और बोला कि उन्हें जर्मनी आ जाए और जर्मनी के लिए ही खेले, लेकिन उन्होंने बहुत पोलाइटली उस ऑफ़र को रिजेक्ट भी कर दिया। और उस समय एडोल्फ हिटलर को कोई चीज़ मना करना वो काफ़ी बड़ा बात था। ध्यानचंद जी 42 साल तक अपने उम्र तक खेलते रहे, 42 की उम्र तक खेलते रहे और उन्होंने 1948 को रिटायरमेंट लिया इस गेम से। और उनके गेम को देख के सर डोनाल्ड ब्रैडमैन उन्होंने बोला था, जो कि क्रिकेट के महानायक कहलाते हैं, सबसे आज तक के सबसे बड़े खिलाड़ी कहलाते हैं, उन्होंने ध्यानचंद जी के गेम को देख के बोला था, मैं जैसे रन स्कोर करता हूँ उसी तरह से वो गोल भी स्कोर करते हैं। ही स्कोर्स गोल लाइक रन्स इन क्रिकेट। उन्हें क्या क्या अवार्ड और अचीवमेंट मिला, उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस को देखते हुए भारतवर्ष के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ध्यानचंद जी के बर्थडे को यानी 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे हम मनाते हैं। और इंडियन पोस्टल सर्विस ने एक पोस्टेज स्टैम्प भी इशू किया उनके मेमोरी में, और ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम बनाया गया न्यू दिल्ली में जो कि उनके नाम पे ही है, और उनको पद्म भूषण भी दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1956 में। लेकिन उनका जो कुछ आखिरी जो दिन थे उनके ज़िंदगी के वो कुछ अच्छे नहीं थे, वो काफ़ी बीमार पड़ चुके थे, उन्हें लिवर कैंसर उनका डिटेक्ट हो गया था, पैसे की उनको काफ़ी कमी थी और पूरे नेशन ने उनको इग्नोर किया और उन्हें एक जनरल वार्ड में रखा गया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि एम्स के नाम से काफ़ी मशहूर है और न्यू दिल्ली में। और वो 3 दिसंबर 1979 को इस बीमारी से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान गंवाई। सो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।